हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का, जिसका नाम था मानव नेत्र। चैप्टर का क्या नाम है? मानव नेत्र। यानी मानव नेत्र में कुछ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिस प्रकार बनता है मानव नेत्र से, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम पूरी तरह डिटेल में समझेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो अगर हम कहीं बोर्ड एग्जाम में, तो बोर्ड एग्जाम में मुश्किल से अगर मिनिमम भी, अगर कम से कम भी पूछेगा तो 3 से 4 ऑब्जेक्टिव तो यहां से पूछ ही देगा। लेकिन हम कम से कम 20-25 ऑब्जेक्टिव इस मानव नेत्र से निकालेंगे। आज पूरी तरह मानव आंख जो होता है हम लोग का आईज, इसके बारे में पूरा अंदर से डिटेल में हम आज पढ़ाने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए एक थोड़ा सा छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र। अब मानव नेत्र का पूरा फिगर बना के बताएंगे। मानव नेत्र का जो है पूरा फिगर के साथ आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बिना देर किए हम क्या करते हैं कि मानव नेत्र का फिगर बनाते हैं और उसके बाद बताएंगे कौन कौन सा क्या भाग है, इस भाग को क्या कहते हैं, इस भाग से क्या होता है। तो चलो एक मानव नेत्र का जो है वो फिगर हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो मानव नेत्र का फिगर बनाने के लिए ऐसे एक प्रकार का मानव नेत्र जो होता है वो पूरा गोलाकार होता है। क्या होता है? गोलाकार। तो हम भी एक गोलाकार बना लेते हैं। ठीक है, यहां से हम थोड़ा बना लिए। ठीक, अब यहां से थोड़ा सा एक ऐसे ले लिए, इसी पे ले लेते हैं। ठीक, और यहां से भी हम ऐसे निकाल रहे हैं। ठीक है, ऐसे निकाल लिए हल्का सा। इसको थोड़ा सा लाएंगे ऐसे बाहर की ओर लाके, हल्का सा बाहर की ओर लाके इसको ऐसे मिला देंगे। ऐसे इस प्रकार बनाने के लिए सीख जाओ। अगर ये आएगा तो ये भी 6 मार्क्स में अगर बनाने के लिए बोल दिया तो कितना मार्क्स का? 6 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कट रहा है, अच्छा नहीं बन रहा है, तो तुम लोग अच्छा बनाना। मेरा थोड़ा बोर्ड पे अच्छा नहीं बन पा रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि बन जाए। कोशिश कर रहे हैं कि बन जाए। देखो अब इस प्रकार ऐसे आ गया, इस प्रकार ऐसा है। और इसको क्या करेंगे कि इसको लाके ऐसे निकाल देंगे और इसको लाके ऐसे निकाल देंगे और इसको ऐसे और इसको इस प्रकार से थोड़ा सा और अंदर करके ऐसे निकाल देंगे। ठीक, अब यहां से क्या करेंगे कि यहां से ऐसे लाकर ऐसे ऐसे यहाँ पे, और इधर से भी ऐसे निकल के ऐसे आके यहाँ पे इसको मिला देंगे। अब यहाँ पे हम लोग कुछ बना देंगे। इसमें इस प्रकार ऐसे निकला होता है और इधर से भी सबका डिटेल में हम लोग नाम जानेंगे कि इसको क्या क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, सब नाम लिखेंगे। और यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे एक लेंस रहता है। क्या रहता है? लेंस। अब बताएंगे कौन सा लेंस है। तुम लोग समझ ही गए होगा फिगर से कि कौन सा लेंस है। मार्कर रोहित, इसमें मार्कर भर दो। ठीक है, ये क्या है? तो इसमें लेंस लगा देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो लेंस लग गया, यहाँ पे क्या हुआ कि लेंस लगा दिए। अब यहां से क्या होता है, अब इसका पूरा फिगर समझते हैं। अब कुछ इसमें पॉइंट है, यहाँ पे कुछ ऐसे निकला होता है। अगर रंगीन मेरे पास मार्कर नहीं है रहता तो हम इसको ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे होता है काला ऐसा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं सब पार्ट बताएंगे। यहाँ से थोड़ा सा बाहर में निकला होता है। ठीक, इस प्रकार। ठीक, और इस जो गोलाकार होता है इसमें क्या भरा रहता है? तो इसमें कुछ द्रव भरा रहता है। सब बताएंगे कौन सा द्रव है। और यहां से कुछ निकली हुई इसमें नेत्र में आई होती है नसें। नेत्र में कुछ इस प्रकार से नसें फैली हुई होती हैं। ठीक है, इसका हम बना देते हैं। नसें कुछ इस प्रकार इसमें फैली है। ठीक है, इसमें कुछ नसें इस प्रकार फैली हुई होती है। अब हम जब इतना ड्रॉ कर दिए, अब इसका नाम हम लिखते हैं क्या है। तो देखो मानव नेत्र जो ये क्या है? मानव नेत्र कहेंगे तो ये क्या है? मानव नेत्र। मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र। अब ये मानव नेत्र है, तो ये जो सबसे पहला भाग है मानव नेत्र का, जो उभरा हुआ भाग नजर है, ये थोड़ा सा बाहर में निकला हुआ है। तो बोलेगा कि मानव नेत्र का ऑब्जेक्टिव में सीधे क्वेश्चन बनाता है कि मानव नेत्र का बाहरी भाग क्या होता है। देखो ये जो बाहरी भाग है इसको कहते हैं, मानव नेत्र का जो बाहरी भाग है इसको कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया। इसको क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग क्या होता है? तो मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग कॉर्निया हो जाता है। ठीक है, अब इससे कॉर्निया के इसमें कुछ इसके बीच में कुछ द्रव भरा रहता है। यहां पर इसको क्या बोलते हैं? तो जलीय द्रव। क्या बोलते हैं? जलीय द्रव। जलीय द्रव।
क्या होता है यहाँ पे जलीय द्रव होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहा है, देखो ये काला ऐसा, हम रंगीन कुछ किए काला ऐसा, ये इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं पुतली। क्या होता है, पुतली। आंख में देखो, आंख में काला ऐसा छोटा ऐसा होता है, ये क्या है, पुतली है। क्या है, ये पुतली। इसको क्या बोलते हैं, तो पुतली बोलते हैं, पुतली। ये है पुतली, ठीक। अब पुतली के बाद क्या आता है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ हम ड्रॉ किए थे, ये लाइन क्या है, तो इसको बोलते हैं आइरिस या परितारिका। इसको बोलते हैं आइरिस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइरिस, आइरिस, या हिंदी में बोले तो बोले परितारिका, परितारिका, परितारिका। ये क्या है, तो आइरिस और या परितारिका है। अब ये लेंस को कुछ पकड़ के रखे हुआ है, ये देखो, ये जो लेंस है, मानव नेत्र का जो लेंस है, इसको पकड़ के ये ऐसे ऐसे जो बना है, और इसको पकड़ के रखा हुआ है। नेत्र को कौन पकड़ के रखा हुआ है, तो इसका नाम जो है, इसका नाम है पक्षमाभि मांसपेशिया, या इसको सिलियरी मांसपेशिया के नाम से जाता है। पक्षमाभि बोलो या सिलियरी मांसपेशिया, क्या, सिलियरी, सिलियरी, सिलियरी मांसपेशिया, मांसपेशिया, पेशिया, सिलियरी मांसपेशिया, सिलियरी मांसपेशिया कहा जाता है, ठीक है। अब सिलियरी मांसपेशिया यहां तक हम लोग समझ गए। अब इस जो बीच में ये भरा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको जो गोलाकार कहता है, इसे काचाभ द्रव, क्या चीज, काचाभ द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, तो काचाभ द्रव, ठीक है। इसको बोलते हैं काचाभ द्रव, ठीक। यहां पे बोलते हैं काचाभ द्रव, काचाभ, काचाभ द्रव्य, द्रव, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं काचाभ द्रव। इसको बोलते हैं क्या चीज, जो इसमें भरा हुआ है, इसको बोलते हैं काचाभ द्रव। अब जो इसका जो ऊपरी पार्ट है, ऊपरी पार्ट है, जो ऊपर में सबसे देखो एक रंग जो ड्रॉ होता है, इसको बोलते हैं क्या चीज, श्वेत पटल, श्वेत, श्वेत पटल, इसको बोलते हैं क्या, श्वेत पटल। उसके बाद दूसरा जो लाइन है, इसको बोलते हैं क्या चीज, रक्त पटल। क्या बोलते हैं, रक्त, रक्त पटल। ये क्या हो गया, रक्त पटल। और ये जो निकली हुई है तंत्रिका, इसको बोलते हैं तंत्रिका स्नायु, तंत्रिका स्नायु कहा जाता है, या अगर कहें तो प्रकाश स्नायु। क्या कहेंगे, प्रकाश स्नायु। इसको क्या बोलते हैं, जो निकली हुई है बाहर में, इसको बोलते हैं प्रकाश, प्रकाश स्नायु, प्रकाश स्नायु, इसको बोलते हैं क्या चीज, प्रकाश स्नायु, ठीक है। अब यहाँ पे इसको बोलते हैं, यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है किसी भी नेत्र में, किसी कोई को भी हम देख पाते हैं, उसका फोटो बनता है हम लोग के आंख में, ठीक है। तुम लोग देखना, यहां पे बनता है किसी का फोटो, इसको बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं, रेटिना, रेटिना, क्या बोलते हैं, रेटिना। अब यहां से देखो कितना ऑब्जेक्टिव निकलता है। ये था मानव नेत्र का पूरा फिगर के साथ हम बना दिए कि मानव नेत्र ऐसा होता है, इसका कौन कौन सा पार्ट होता है, इसमें क्या क्या होता है। और यहां से कम बोले तो 20 ऑब्जेक्टिव, 20 से 30 ऑब्जेक्टिव यहां से बन सकता है। कितना ऑब्जेक्टिव, 20 से 30 ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ठीक। अब यहां पे सुनो, ऑब्जेक्टिव में अगर बनाना चाहें तो कैसा कैसा बनेगा। पहला बोले कि मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग, ऑब्जेक्टिव में सीधे पूछता, तुम लोग गाइड में भी देखा होगा कि मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है, मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग, यहां पे देखो हम लिखेगा चीज कॉर्निया। बोलेगा मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है, क्या बोलना, कॉर्निया, ठीक है। अब यहां पे बोलेगा कि मानव नेत्र में प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन होता है, किसके द्वारा, बोलेगा कि मानव नेत्र है, उसमें प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन, यानी जो प्रकाश आएगी, हम नेत्र में पड़ेगी प्रकाश, यहां से मानकर कोई प्रकाश पड़ेगी तो ये क्या होगा, अपवर्तन हो जाएगा, अपवर्तन होगा, अंदर जाएगी, तो किसके द्वारा होगा, तो क्या होगा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ, कॉर्निया, इसी को बोलते हैं कॉर्निया, इसके बाहरी पृष्ठ द्वारा अधिकांश अपवर्तन हो जाता है। बोलेगा कि मानव नेत्र में प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन किसके द्वारा, क्योंकि हम लोग के नेत्र में ज्यादा प्रकाश जाएगा तो उसको हम लोग आंख के लिए खराब हो जाएगा। इसलिए देखा कभी सूरज में ताकता होगा तो देखा कि तुम्हारा आंख एकदम बंद होता रहेगा, क्यों, क्योंकि ज्यादा प्रकाश नहीं चाहिए, अब जितना चाहिए उतना नहीं। तो उसी तरह जो ये है कॉर्निया है, ये अपवर्तन हो जाता है बाहरी पृष्ठ द्वारा, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ द्रव बना हुआ है, जलीय द्रव, जलीय द्रव यहाँ पे क्या है, लेंस है। तो बोलेगा कॉर्निया और लेंस के बीच, बोलेगा क्या चीज, कॉर्निया और लेंस के बीच क्या भरा होता है, कॉर्निया और लेंस के बीच क्या होता है, तो बोलना क्या चीज, जलीय द्रव। क्या बोलना, जलीय द्रव। पहला क्वेश्चन बना कि मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है, सीधे बोलेंगे कॉर्निया। बोलेगा कि मानव नेत्र में प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो बोलेंगे कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ द्वारा, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो ये काजी नाम है, ये काला ऐसा का होता है, काला ऐसा, ये होता है पुतली। क्या लिखे थे हम, पुतली लिखे थे, ये क्या लिखे थे, पुतली। अब बोलेगा
कि मानव नेत्र में पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, मतलब पुतली कब सिकुड़ेगी, कब फैलेगी। तुम लोग देखा होगा कि गर्मी के दिनों में क्या होता है कि जब धूप में जाएंगे तो पुतली क्या होती है, छोटी हो जाती है, जिसके कारण अगर हम धूप में से ठंडे के दिनों में धूप में से अगर कोई अंधेरा कमरा वाला में आएंगे तो तुमको कुछ नजर नहीं देता, सब काला काला नजर देता होगा। क्यों? क्योंकि बाहर जाने के कारण आंख हम लोग का है पुतली सिकुड़ जाती है, और के बाद हम लोग अंधेरे रूम में आते हैं तो इसको फैलने में धीरे धीरे टाइम लगता है। ठीक है, तो बोलेगा कि मानव नेत्र में पुतली के साइज को कौन नियंत्रित, मतलब पुतली को छोटा बड़ा कौन करता है, तो ये इसका नाम है। देखो यहाँ पे इसके बगल में ये हम ड्रॉ किए थे, अगर रंगीन रहता है मेरे पास मार्कर तो हम बताते हैं, इसका नाम था आइरिस या परितारिका। ऑब्जेक्टिव एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन बोलता है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। क्या बोलेगा? पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो बोलेंगे आइरिस या परितारिका। इंग्लिश में बोलेगा तो आइरिस, हिंदी में बोलेगा तो परितारिका। बोलेंगे पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो परितारिका। अब पूछेगा, अब तुम लोग देखा होगा कि आंख भी होता है कई रंग का, एक कोई भूरा रंग का होता है, कोई काला रंग का होता है, ऐसे टाइप पे कोई नीला रंग का होता है। ये किस कारण, आखिर क्यों कारण होता है, तो ये कारण होता है, बोलेगा किसी भी व्यक्ति का या मनुष्य का आंखों का रंग किस पर निर्भर करता है, किस कारण ऐसे होता है, तो बोलेंगे काची आइरिस के कारण। काची कारण? आइरिस, यानी इसी के कारण आइरिस के कारण किसी भी व्यक्ति का जो नेत्र का रंग है उसी कारण होता है। जिस व्यक्ति का आइरिस जिस रंग को ज्यादा प्रतिबिंबित करता है यानी अपवर्तित करता है, जिस रंग का ज्यादा प्रतिबिंबित करता है उसी कारण उस व्यक्ति का ऐसा आंख दिखाई देता है। अब पूछेगा कि इस मानव जो नेत्र है इसमें एक लेंस पाया जाता है, वो कौन सा लेंस पाया जाता है। देखो ये बताया कि ये क्या है, लेंस है, ये लेंस है। लेंस का हम कहीं नाम लिखे हैं कि नहीं लिखे थे। ये क्या चीज, नेत्र लेंस। क्या है इसका नाम? इसका नाम है नेत्र लेंस। क्या है? नेत्र लेंस। इसका नाम क्या है? नेत्र लेंस नाम है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है श्वेत, यहां पे श्वेत पटल होगा, श्वेत पटल। ठीक है, श्वेत पटल। यहां पे देखो कहां पे बोले, नेत्र, हाँ नेत्र लेंस, ये है नेत्र लेंस। अब पूछेंगे मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो बोलेंगे कौन सा लेंस, तो उत्तल लेंस। क्या बोलेंगे? अगर मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो बोलेंगे उत्तल लेंस। अब बोलेगा देखो इस लेंस को कौन पकड़े रहता है, तो यहां पे कुछ तुम लोगों को देख रहा है, इस प्रकार का रचना होती है, यही पकड़े रहता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिलियरी मांसपेशिया। यहां पे लिखे हम, इसको क्या बोलते हैं, तो सिलियरी मांसपेशिया। ये है, ये क्या है, तो सिलियरी मांसपेशिया। अब बोलेगा कि नेत्र को छोटा बड़ा कौन करता है, नेत्र के साइज को कौन नियंत्रित करता है, मतलब कब छोटा करेगा कब बड़ा करेगा, छोटा बड़ा कौन करता है, तो नेत्र के साइज को जो नियंत्रित करता है वो करता है क्या चीज, तो सिलियरी मांसपेशिया। क्या करता है, सिलियरी मांसपेशिया। ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन बनता है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, बोलेंगे उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में लेंस के साइज को कौन नियंत्रित करता है, यानी छोटा बड़ा कौन करता है, ये जो नाम है इसका, ये पकड़े रहता है, इसी सिलियरी मांसपेशिया करता है। अब यहां तक हम लोग पढ़ लिए। अब यहाँ पे जो ये द्रव की तरह बताए हैं, ये गोलाकार रंग किसके कारण होता है, गोलाकार, बोले मानव नेत्र का गोलाकार होता है किसके कारण, तो क्या बोलेंगे, इसमें जो द्रव भरा होता है जिसका नाम है जलीय द्रव। क्या नाम है, जलीय द्रव नहीं, सॉरी, काचाप द्रव। क्या नाम है, काचाप द्रव के कारण मानव नेत्र क्या होता है, तो गोलाकार होता है। अधिक उम्र हो जाने पर क्या होता है, यही काचाप द्रव धीरे धीरे आंखों से निकल जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि आंख छोटी हो जाती है, आंख का पानी सब गिर जाता है तो आंख गोलाकार में चिपक जाता है, इसीलिए उसमें कोई बूढ़ा व्यक्ति को कुछ ज्यादा नजर नहीं देता। ठीक है, तो ये किसके कारण गोलाकार होता है, तो इसमें उपस्थित काचाप द्रव के कारण। अब यहाँ पे जो मानव नेत्र है उसमें एक प्रतिबिंब बनता है। अब बोला है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहां बनता है, तो ये नाम है इसका रेटिना। कहां पे, रेटिना पर। कहां बनता है, किसी भी मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, तो रेटिना पर। किसी मानव नेत्र में मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, तो बोलेंगे रेटिना पर। ठीक है, अब बोलेगा कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां कौन बनाता है, किसके द्वारा बनता है, तो ये लेंस के द्वारा। अगर लेंस नहीं होता तो यहां से प्रकाश जाती है और यहाँ पे मान के रखो, अगर हम इसके प्रकाश भेजें यहां से आएगी और यहां से एग्जैक्ट जाएगी यहाँ, और यहां से आएगा और एग्जैक्ट यहाँ पे क्या होता है, तो रेटिना पर प्रतिबिंब बना देता है। मानव नेत्र प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर। ठीक है, अब रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, बोलेगा कि मानव नेत्र में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो बोलेंगे वास्तविक बनता है, वास्तव में तो बनता है लेकिन क्या होता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। अगर आदमी इतना बड़ा है
तो प्रतिबिंब कितना बनेगा, छोटा ऐसा बनेगा। ठीक है, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर। प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक तो बनता है लेकिन छोटा बनता है और उल्टा भी बनता है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। अब उल्टा बनता है तो लोग बोलता है कि उल्टा एक बनता है, तो हम लोग को सीधा कोई नहीं क्या दिखाया जाए, तो सीधा इस तंत्रिका जो प्रकाश स्नायु है ये क्या करते हैं, ये मस्तिष्क यानी हमारे दिमाग से, ब्रेन से जुड़ा होता है, और जब जैसे ही ब्रेन में सिग्नल भेजता है तो क्या करता है, हम लोग का ब्रेन इसको सीधा कर देता है। ठीक है, तो ब्रेन के सीधा होने के कारण हम लोग कोई व्यक्ति सीधा दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था हम लोग बता दिए। बोलेगा पहला क्वेश्चन, यहां से देखो, पहला क्वेश्चन अगर बोले कि मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग क्या होता है, तो कॉर्निया। ठीक, मानव नेत्र में प्रकाश का क्वेश्चन देखना, पहला क्वेश्चन हो गया। मानव नेत्र में प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ द्वारा, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन बोलता है कि कॉर्निया एवं नेत्र लेंस के बीच कौन सा द्रव भरा होता है, तो जलीय द्रव। तीसरा क्वेश्चन होगा, बोलेगा पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो परितारिका। ठीक है, अब बोलेगा कि प्रकाश नेत्र में किसके द्वारा प्रवेश करता है, तो पुतली के द्वारा, पुतली से ही प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, अब बोलेगा कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो परितारिका। बोलेगा किसी भी व्यक्ति का आंखों का रंग किस पर निर्भर करता है, तो आइरिस यानी परितारिका पे। ठीक है, अब बोलेगा कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। फिर बोलेगा कि मानव नेत्र में लेंस को कौन पकड़ के रखता है, तो पक्षमाभी मांसपेशियां। क्या बोलते हैं, पक्षमाभी मांसपेशियां या सिलरी मांसपेशियां कह सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बोलेगा कि मानव नेत्र में नेत्र के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो अभी बता रहे नेत्र के साइज को कौन नियंत्रित करता है, जो पकड़ के रखता है यानी पक्षमाभी मांसपेशियां नियंत्रित करता है। अब बोलेगा कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, ये मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, तो रेटिना पर बनता है। ठीक है, अब बोलेगा प्रतिबिंब जो रेटिना पर बनता है तो आखिर कैसा बनता है, अच्छे वास्तविक बनता है या काल्पनिक बनता है, तो लोग दर्पण में पढ़ा है कि वास्तविक का काल्पनिक, तो बोलेंगे वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। अब सीधा कौन कर देता है, तो प्रकाश स्नायु कर देता है। अब बोला कि मानव नेत्र का जो गोलाकार रंग है वो आकार कौन देता है, तो गोलाकार आकार इसमें जो भरा होता है जलीय काचाप द्रव, उसी कारण ये गोलाकार होता है। तो नेत्र के बारे में हम लोग इतना जान चुके हैं। ठीक है, नेत्र के बारे में इतना हम लोग आज जान चुके, और इस नेत्र से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आएगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।